तबाही मचा दूंगा। अगर तुम इस वीडियो को अभी इस वक्त देख रहे हो तो बेशक तुम उन लकी लोगों में से हो जो अगले कामयाब लोगों की लिस्ट में आने वाले हो। बात करते हैं टू द पॉइंट। एक साल में होते हैं 12 महीने और उनमें होते हैं 365 दिन। एक इंसान क्या करता है, इसे बस बर्बाद करता है, हर साल बर्बाद करता है, अपना जीवन राख करता है, खुद को खाक करता है। उन इंसानों में तुम भी शामिल हो जो हर साल अपनी जिंदगी खाक करता है। एक खास बात बताता हूँ, इन सब की वजह क्या है जानते हो? इन सब की वजह है कि तुम एक इंसान हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन 100% प्रैक्टिकली और लॉजिकली यही सच है। एक इंसान की फितरत होती है कि उसे सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए। उसे जो मिल जाता है उसे वो छोटा समझ लेता है और जो नहीं मिलता है उसे वो बहुत कीमती समझ लेते हैं, भले वो जहर ही क्यों ना हो। जिंदगी का एक साल काफी होता है जिंदगी को बनाने के खातिर। जिंदगी का एक साल काफी होता है बेशुमार दौलत और शोहरत कमाने खातिर। हर हौसले पर अपनी पकड़ मजबूत रखो, जो चाहिए मांगो नहीं, पालो। अपना एक बड़ा और विशाल साम्राज्य बना लो। किस्मत के भरोसे कब तक बैठा रहेगा? नलायकों की तरह कब तक जिंदगी गुजारता रहेगा? अगर क्या तुम्हें जिंदगी गुलामों वाली या बुजदिलों वाली चाहिए? क्या तुम अपने आप को ऊपर उठते हुए, कुछ बड़ा करते हुए, कुछ अच्छा पाते हुए नहीं देखना चाहते हो? लोग जिसे नामुमकिन कहते हैं ना, तुम उसे भी मुमकिन करके दिखाओगे, चाहे समाज में या रिश्तेदार में। सबके तानों का जवाब अपनी कामयाबी से दिखाकर उन्हें गलत साबित करोगे। कई ऐसे शख्स हुए हैं जो मौत के मुंह में जाते जाते बचे हैं। इतना समझ लो कि मौत उन्हें निगल ही गई थी और वो मरते मरते बचे थे। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोमा में जाकर वापस आए हैं, यानी कि मौत को छूकर टक से वापस। बताओ इसका कारण क्या है? इसका कारण बस इतना सा है कि उनमें जिंदगी को दोबारा हासिल करने की एक विशाल जिद थी। वो जो चाहते उसे पाते। अब जरा सोचो, कोई शख्स कोमा में जाकर जब वापस आ सकता है तो क्या तुम एक जीते जागते इंसान होकर जिंदगी नहीं जी सकते? क्या तुम्हारी कहानी कोई और लिखने वाला है? क्या तुम्हें तुम्हारी मंजिल कोई और दिलवाने वाला है? नहीं मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन सब चीजों को भूल जाओ जो तुम इतने सालों से फिजूल करते आए हो। ना जाने कितने साल तुमने बर्बाद किए। इन सब को छोड़ो, बस इतना याद रखो कि अगर 2023 भी गुजरा तो तुम्हारा जीना या मरना, होना या ना होना एक ही बात होगी। समझदार के लिए इशारा काफी है। खामोशी से बड़ा कोई हथियार नहीं, चुप्पी से बड़ा कोई तलवार नहीं। शांत रहकर सबकी फाड़ दो, खामोश होकर अपनी बादशाह के झंडे गाड़ दो। लोग ताने मारते हैं, चुप रहो। लोग गाली देते हैं, खामोश रहो। लोग चिल्लाते हैं, पीठ पीछे बुरा बुरा बोलते हैं, इग्नोर करो। कोई इज्जत नहीं देता, तुम्हारे सपनों की बेइज्जती करता है। बार बार ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, सब खिलाफ है, सबको बस तुम्हें नीचे गिराना है। चुप रहो ना यार। क्यों उन लोगों के बारे में सोचते हो? क्यों उन लोगों के बारे में बोलकर सोचकर अपना दिन, अपना दिमाग और अपना अच्छा खासा मूड खराब करते हो? अरे बाबा, वो 4 लोगों से कौन बचा है? इंडियन टीम का इतना तगड़ा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिसे आज मिलने को तरसते हैं। वो लोग जो कभी उसे कालिया, गरीब और अफ्रीकन बोलकर चिढ़ाते थे। तू चुप रह बस मेरे भाई, तू बस शांत रह। जो हो रहा है होने दे। 4 लोग पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हें करने दे। जो जैसा बोलता है तेरे बारे में उनको बोलने दे, जो जैसा सोचता है उसको सोचने दे। तू बस चुप रह, तुझे शांत रहना होगा। अब तू शांत रहेगा, शांत रहकर ही सबकी फाड़ देगा। कोई घंटा भी तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तू बस चुप हो जा, अकेला हो जा, खुद पर मेहनत कर, काम कर, तेरे सपने पूरे कर, उसके खातिर अपनी नींद अधूरी कर। अपने दिलो दिमाग में एक शोला जला, वो दीवार बना जो तुझे उन लोगों के नखरों से खफा रखे। तू शांत रह। याद रखना, जिस जिस पर इस जमाने ने हंसा है उसी ने इतिहास रखा है। खुद को बस इतना समझा, ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे यार। अब बस कुछ समय की बात है, थोड़े समय इंतजार कर, खुद को तगड़ा तैयार कर,
एक बार खुद को बना ले, फिर तेरे को कोई झुका भी नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा। अरे साला कोई तेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखेगा। दिल में वो बवाल जुनून चाहिए, दिमाग शांत चाहिए, दिल नरम चाहिए मगर साला खून गर्म चाहिए। हौसलों से उड़ान दे, आगे बढ़। कुछ लोग काफी अकेले होते हैं तो वहीं कुछ लोग अकेले ही काफी होते हैं। तुझे वो दूसरा इंसान बनना है, तुझे अकेले ही काफी बनना है। तुझे दूसरों के लिए नहीं बल्कि दूसरों को तेरे लिए काम करना है। तुझे आगे बढ़ना है चाहे जो हो जाए। तुझको अब इस जमाने को उनकी औकात दिखानी है। बड़े बोल बोल कर साला किसी ने आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है। अगर आदमी के दिल में जुनून हो और अगर वो खामोश रहे तो देखते ही देखते वो इतना ऊंचा उठ जाएगा कि कल को वही 4 लोग बस उसको घूरते रह जाएंगे। और साला अगर एक बार तू आगे बढ़ गया ना, याद रखना सब तलवे चाटने आएंगे। झुका सकता है तू, मुझे पता है तेरे अंदर दम भी है, जुनून भी है और ताकत भी है। तू झुका भी सकता है, सालों को मिटा भी सकता है। कभी भी बड़े बड़े वचन देने से कुछ नहीं होता। बड़े कारनामे करने होंगे तब कहीं जाकर नाम होगा। नई ऊंचाइयों को हासिल करना होगा तब जाकर कुछ काम होगा। खामोश रहकर अगर सफलता मिलती तो खामोश रहने में क्या हर्ज। मैं तुझे बोल तो रहा हूँ, थोड़ा शांत होकर तो देख, तेरी कामयाबी शोर मचाएगी मेरे यार। दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। तो तू इन्हें बोलकर या चिल्ला चिल्ला कर सुनाने की कोशिश मत कर। शांत रहकर अपनी तैयारी कर। उनको दिखा तू बंदा साला चीज क्या है। तेरे अंदर तगड़ा जिगर है मगर फिर भी तू हार जाता है। इसकी सिर्फ एक वजह है, जब जहाँ तुझे औकात दिखाना होता है तू वहाँ शांत हो जाता है और जब तुझे शांत होना होता है तब तू बेवकूफ दिख जाता है। इसे कौन बदलेगा? तुझे ही बदलना होगा। अगर तू चाहता है ना कि लोग तुझे हल्के में ले, लोगों की नजरों में तू बेचारा ना लगे और लोग तेरे तलवे भी चाटने पर मजबूर हो जाए। वो लोग जो तेरे से जलते हैं, तू अगर चाहता है उनको झुकाना तो मेरे दोस्त रातों के अंधेरे में खुद को रोशन करना शुरू कर दो। उन सब की फाड़ कर रख दे। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि साला सफलता शोर मचा दे। बस एक कदम यही करना है अब तुझको। तू चिंता क्यों करता है? सब तेरे हक में होगा। जो तेरे पास नहीं है वो भी तुझको हासिल होगा। फिक्र ना कर, खुद पर फक्र भी करेगा। चुप्पी अगर हो जाए तो आदमी खुद को जान लेता है। एक बार अगर आदमी ने खुद को जान लिया फिर जमाना उसे अपना सुल्तान मान लेता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इंसान खुद को जान जाता है, खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, खुद के जज्बातों को दबाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, वो इस जालिम जमाने को हमेशा दबा कर रखता है। वो असलियत में सबको फाड़ कर रख देता है। तू बस खुद को शांत रख। लोग अपनी औकात दिखाकर जाते हैं, उन्हें जाने दे। फिक्र मत कर, बस आगे बढ़ता रहे। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जीतने का मजा भी तभी आता है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बस उस जीत से सबको चौंका दो। यार वो जिंदगी ही किस काम की जिस जिंदगी में जीते जी लोगों के शुरू के गालियों को आखिरी में तालियों में ना बदला जाए। याद रखना, एक शेर जब दौड़ता है उसे कई गुना ज्यादा खतरनाक वो तब होता है जब वो घायल होकर झाड़ियों में छिपा बदले की आग में जल रहा होता है। उस वक्त उसका सामना धरती का कोई भी कितना ताकतवर जीव नहीं कर सकता। बस उस वक्त के इंतजार में रहो। तुम एक घायल शेर हो, शांत रहकर सबकी फाड़ दो। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा। बस खुद में यकीन रखो और हर चुनौती को लांग जाओ। क्या होगा कुदरत में किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी किस्मत बेशक नहीं देखी लेकिन हालात जरूर देखी है। अगर अपनी उस हालात को और इस मुरझाए हुए किस्मत को बदलना चाहते हो तो दहाड़ना कम और शांत रहना ज्यादा शुरू कर दो। हर कुछ चमका दोगे अगर खुद में तगड़ा यकीन पालोगे। सफर यूं ही नहीं कटेगा, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन इसी सफर में जो जितना शांत रहेगा वो उतनी ही ऊंची उड़ान उड़ेगा। यकीन रखना खुद पर, बस इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं करूंगा। जो होगा किस्मत में वो तो बेशक मिलेगा, लेकिन जो नहीं भी होगा
वो भी खींचा चला आएगा। लोग क्या बोलते हैं छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं उन्हें भी इग्नोर करो। कोई तब तक सामने से इज्जत नहीं देता, नहीं दिखेगा जब तक तेरी औकात उनके अभिमान से बड़ी नहीं होगी। उस औकात को बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो खुद के उफान को शांत करना। एक बार वो हो गया तो बस काम खत्म, अब इससे ज्यादा कुछ भी और नहीं सोचना है। देख भाई, अगर अपने से जलने वालों को झुकाने का शौक रखता है तो पहले खुद को खामोश करना सीख। एक बार अगर ये हो गया तो फिर सब मिल जाएगा। अक्सर भीड़ उससे ही डरती है जो बड़े बड़े वचन देता है, भीड़ उससे डरती है जो खामोशी से सबकी बात सुनता है, क्योंकि भयंकर तूफान पहले एक खतरनाक खामोशी छाती है। कल जो वो भयंकर तूफान तू लाने वाला है, उसके लिए आज की उस खतरनाक खामोशी को हासिल कर ले। एक बार ये हो गया तो समझ ले मेरे यार, अब सब हो जाएगा। यहाँ से अब हारना नहीं है और ना बुरा भला सोचना है, शांत रहना है और शांत रहकर ही सबकी फाड़ना है। अपनी कमजोरी पहचानो, अपनी ताकतें जानो, उन सभी खूबियों को हासिल करो जो तुम्हें सितारों पर बिठाए। शांत रहो लेकिन सब पर ध्यान रखो। आज किसका अंदाज कैसा है इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो। 2 वक्त के बाद से ही आदमी की औकात पता चल जाती है, तो बस फिर एक बार उस औकात को पता करने खातिर शांत हो जाओ। माहौल को अपने नाम करने से पहले खामोश हो जाओ। इसमें कोई नाकामी या मजबूरी नहीं है, बल्कि अपनी ताकतों को जानने का सबसे तगड़ा मौका है। शांत रहो, खुद को खामोश रखो और फिर कल सब की फाड़ दो। दुनिया को चौंका दो अपनी कामयाबी से। खुद को कामयाब करो, खुद को बुलंदियों पर पहुंचाओ। कोई साला रोक नहीं पाएगा। हवस और सिर्फ हवस भरा है तेरे अंदर। ये जो प्यास है ना तेरे अंदर, इसको बुझाने के लिए हिलाने की जरूरत नहीं होती। तेरे अंदर के उस सारे दरिंदगी को एक झटके में खत्म कर दूंगा। लेकिन तू पहले मेरी बात सुन। मुझे एक बात बता, क्यों इतना हवस भरा है तेरे अंदर? तू इतना बड़ा हैवान क्यों बन चुका है? कोई लड़की तेरे बगल से गुजरती है तो इतना डरती क्यों है? क्यों तू हमेशा बहक जाता है? पता है कमजोरियां मर्दों में होती है जो हवसी होते हैं साले। हवस की प्यास जो तेरे अंदर होती है ना, उससे तो बहुत गलत तरह निकालता है। तुझे ना शायद खुद इस बात का अंदाजा नहीं, लेकिन ये बात 100% हकीकत है कि जितना ज्यादा तू अंदर से खोखला और अपने आप के इस हवसी दरिंदे को बढ़ाएगा ना, उतना ही खतरनाक रूप ये लेता रहेगा। एक दिन इसी हवसी के जाल में फंसकर तू दम तोड़ देगा और सिवाय आंसुओं के तुझे कुछ भी नसीब नहीं होगा। चलो बात करते हैं सबसे हटकर और सबसे बड़ी बात। मैं तुम सबको सिखाता हूँ कि तुम अपनी हवस की प्यास को कैसे बुझा सकते हो, कैसे तुम अपने आप को इतना बड़ा फौलाद बना सकते हो। और तुम्हारी ये जो हवस की प्यास होगी ना, वो बुझेगी भी और जलेगी भी। लेकिन अभी इस वक्त जो तरीका तुम लोगों ने चुन रखा है ना, वो साला एकदम गलत है, जो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करेगा। तो मैं ना बताऊंगा कि क्या करते हैं ये लौंडे अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए, और असल में उन्हें क्या करना चाहिए। पहली हरकत, पोर्न देखते हैं जबकि उन्हें सपने देखने चाहिए। साला जैसे कोई गंदा ख्याल आता है ना, हवस सिर पर चढ़ता है, ये लौंडे पोर्न देखने निकल जाते हैं। जबकि पता है हवस में ना एक गुस्सा और जुनून होता है, और इसी जुनून का इस्तेमाल उन्हें सपने देखने करना चाहिए। पोर्न देखने की बजाय अगर यही लौंडे सपने देखने लग जाए ना, तो कसम से क्या ही बात हो जाए। अब सपने देखने हैं कि जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है, उस चीज के सपने की हासिल क्या करना है तुम्हें। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी ना खुद सामने से आएगी, मगर उसके लिए पहले तुम्हें उस काबिल बनना होगा। तो जब भी हवस का भूत चढ़े, उसे अपने लिए मंजिल और मकसद तैयार करने में इस्तेमाल करे। पोर्न नहीं बल्कि सपने देखो। हरकत 2, हिलाते हैं जबकि उन्हें बॉडी बनानी चाहिए। हवस चढ़ता है तो हर बंदा क्या करता है, तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ सभी लोग, वो सारे लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हिलाने से तुम्हारा हवस शांत हो जाएगा? नहीं भाई, तुम्हारा हवस शांत नहीं होगा बल्कि 2 गुनी तेजी से बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, हवस की यही जो गंदी बात है, साला जितनी तेजी से इसे शांत करने की कोशिश करो, ये उतनी तेजी से बढ़कर सामने आ जाता है। अब हम भी सोचते हैं छोड़ो भला, हिला लेते हैं और अपने हवस के भूत को शांत करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, तो हर लड़का एक बार के बाद कभी इसे ना करता। जबकि तुम समझो ये ना एक जाल है, एक सांप है जो तुम्हें डसेगा और धीरे धीरे फिर अपना जहर तुम्हारे शरीर में फैला देगा। इसे तुम सिर्फ बर्बाद होंगे, मरोगे और कुछ नहीं। हरकत 3,
मेहनत करना चाहिए। क्या तुम्हारी मेहनत एकदम खराब नहीं जाती जब तुम हिला हिलाकर अपने वीर्य को नष्ट कर रहे होते हैं? जबकि ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इस मेहनत को दोबारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए जब हवस चढ़ता है और इससे वीर्य की बर्बादी होती है तो क्यों ना उस मेहनत को सही जगह इस्तेमाल करें, ऐसी जगह जहां से हमें कुछ मिले, चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा गोल्स हो। मेहनत करना चाहिए युवाओं को अपना हवस का भूत उतारने के लिए। ऐसा नहीं कि इससे मजा नहीं आएगा, इसमें भी मजा आएगा। जब तक अंदर की आग बुझेगी नहीं, इसमें भी मजा आएगा और खूब मजा आएगा। हरकत 4, संस्कार सीख कर। देखो भाई, हवस तो खैर हर किसी को चढ़ता है, हर आदमी को। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे आज तक हवस ना चढ़ा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने हवस को कंट्रोल करना जानते हैं, तो वही कुछ लोग हैं जो नहीं करते। इसके पीछे की जो वजह होती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। हाँ दोस्तों, संस्कार ही वो कड़ी है, वो चीज है जिसके दम पर आदमी सही गलत का फर्क जानता है और ऐसी चीजों को बढ़ावा देने की बजाय उन्हें कंट्रोल करना जानता है। संस्कार सीखना शुरू कीजिए, हवस कभी भी नहीं चढ़ेगा। संस्कार सीखने की शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। आपके माता पिता के संग बैठिए, इस मुद्दे पे ना सही किसी और मुद्दे पर बात करना। इससे होगा ये कि आपको बहुत कुछ का एहसास होगा और जितनी अश्लील भावनाएं आपके मन में होगी ना, सारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अच्छे संस्कार सीखना शुरू करो। हवस बुझाने का ये एकमात्र सबसे जबरदस्त तरीका है। हरकत 5, वजह ढूंढ कर निकालो कि आखिरी तुम्हें क्यों नहीं बनना है एक हवसी। एक कोरे कागज पर लिखना कि आखिरी क्यों नहीं बनना है तुम्हें हवसी। हवस बहुत बेकार चीज होती है। अब तुम्हें क्यों नहीं बनना है, इसकी एक लिस्ट बनाओ। चलो इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहला कि तुम अपनी नजरों में उठ पाओगे। दूसरा कि तुम्हारा किरदार साफ हो जाएगा। तीसरा कि तुम्हें कभी भी खुद पर शर्म नहीं आएगा, तुम्हें कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। वजह मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें वजह पता होगा तो तुम्हारे लिए ये सब छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलो थोड़ी और मदद करता हूँ। हवस से छोड़ोगे तो दिमाग तेज काम करेगा, दिल मजबूत होगा और स्टेमिना भी घोड़ों की तरह होगा। हर काम को देखने और करने का नजरिया बदल जाएगा। जिस काम को करना चाहोगे उसको पूरे शिद्दत के साथ कर पाओगे। हर काम बेहतरीन ढंग में होगा, सफलता कदम चूमेगी। जब वजह तुम्हारे सामने होगी तो हौसला यूं ही बुलंद हो जाएगा। इसलिए पहले एक कोरे कागज पर लिख डालो कि क्यों तुम्हें इस हवस के भूत को उतारना है। हरकत 6, अच्छे सर्कल में रहना शुरू करो। जब तक तेरे वो गंदे दोस्त तेरे साथ रहेंगे ना, ये हवसी मन तुझे कभी भी उनसे हटने नहीं देगा। जब तक तू रहेगा बिंदास, अकेला और सिर्फ अपने हिसाब से अच्छे लोगों के साथ, कभी वो अश्लील ख्याल तुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तू बुरे लोगों के चक्करों में पड़ा, सब खत्म हो जाएगा। वो हमारे दोस्त ही होते हैं जो हमारी सोच के जिम्मेदार होते हैं। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा मन भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होने लगता है। इसीलिए सबसे पहले एक अच्छे सर्कल को चुनो, उनके साथ रहो जिनके संस्कार और किरदार बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर तुम अपने दोस्तों को बदलते हो, एक तरह से फिर तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाती है। तो अपने दिमाग में इस बात को हमेशा रखना, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे तुम भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर दोस्त हवसी हुए तो तुम भी होंगे, दोस्त अच्छे सोच वाले हुए तो तुम भी हो जाओगे। इसीलिए एक अच्छे सर्कल में रहना शुरू कर दो। हरकत 7, अपने किरदार की अहमियत समझो। क्या होगा अगर तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगा कि उनका बेटा कितना बड़ा हवसी है? क्या होगा अगर उन्हें यह पता चलेगा कि जिसे उन्होंने इतने सालों तक पाला है, साला वो इतना हरामी निकल गया? अपने किरदार की अहमियत को समझना जरूरी है। तुम वो इंसान नहीं जिस पर थूके ये दुनिया, बल्कि तुम तो वो इंसान हो जो जब चले तो दुनिया उसे सलाम दे। ऐसे में अगर तुम अपने किरदार की अहमियत को नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी इज्जत की भीख मांगते रह जाओगे। किरदार की अहमियत को समझो। क्या हो अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी उस हवसी दरिंदे मन के बारे में जाने? क्या तुम उनसे आंख में आंख मिला पाओगे? दोस्त सब तो तुझे पता ही है, फिर क्यों नहीं समझता अपने इस हवसी मन को? अगर अपने हवस के भूत को तू नहीं उतारेगा तो फिर कहीं का नहीं बचेगा। आज जिन बातों के बारे में बताया ना, उन्हें सुनना और फिर उन पर अमल करना, ये बहुत जरूरी है। इस तरह तू अपने हवस के प्यास को बुझा भी सकता है